हेलो। हाँ दादी, क्या हुआ? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, मैं और सैम अभी आते हैं। क्या हुआ भैया, इतने परेशान क्यों हो? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें अभी गांव के लिए निकलना होगा। ठीक है, चलो फिर। और वो दोनों बस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक बस आती हुई दिखती है और सैम उस बस को रुकवाता है। अरे भैया, ये बस झंडू गांव जाएगी क्या? हमें वहाँ जाना है। हाँ, बैठो बैठो। अरे ये बस तो पूरी खाली है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे चलना है तो बैठो, नहीं तो उतर जाओ। ठीक है, चलो। और वो दोनों उस बस में बैठ जाते हैं। बस उनके गांव के लिए निकल जाती है। मुझे तो ये बस ड्राइवर सही नहीं लग रहा है, कहीं हम दोनों को किडनैप ना कर दे। सैम, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? अगर मुझे गुस्सा है तो मैं बस यही रास्ते में रोक दूंगा। तभी केविन को गुस्सा आ जाता है और वो बस ड्राइवर को एक थप्पड़ मार देता है। बहुत सही किया तुमने, अब ये बस रोकने का नाम नहीं देगा। तभी अचानक से बस रुक जाती है। ने बस रोक दी। भैया जाओ और उसकी ऐसी धुलाई करो कि ये बस रोके ही नहीं। अरे ये बस मैंने नहीं रोकी है, शायद बस का टायर पंचर हो गया है, मुझे नीचे जाकर देखना होगा। अरे इस बस का तो टायर एक पंचर हो चुका है। पंचर को निकालने में कितना टाइम लगेगा? बस ज्यादा नहीं, 20 मिनट लगेंगे। बस को यही पंचर होना था, वो भी इस सुनसान जंगल में। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और आए दिन बहुत जनों की लाशें यहाँ मिलती रहती है। ये सुनकर सैम और केविन दोनों डर जाते हैं। फिर तो हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। हाँ, तुम दोनों अंदर बैठो, मैं अभी गाड़ी का पंचर निकाल कर आता हूँ। इस जंगल में बहुत सारे भूखे भेड़िए हैं, अगर उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम्हें उठा कर ले जाएंगे, इसलिए तुम अंदर बैठो, मैं पंचर निकाल कर आता हूँ बस। और सैम और केविन दोनों बस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आ रही है, वो बस ड्राइवर सही कह रहा था, हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। फिर उधर से एक भेड़िया आता है और उसकी नजर उस बस ड्राइवर के ऊपर पड़ जाती है और भेड़िया उस ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है। अरे भैया, मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस ड्राइवर पर भेड़िया ने हमला तो नहीं कर दिया? हो सकता है, चलो हम नीचे जाकर देख के आते हैं। नहीं, अगर हम भी गए तो हमें भी उठाकर ले जाएगा जंगल में, ऐसे हम भेड़िए से डर के कितनी देर छुपे रहेंगे। चलो हम बाहर जाकर देखते हैं। और सैम और केविन बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही उनको बस ड्राइवर कहीं नहीं दिखाई देता है। मैंने कहा था ना, उसको भेड़िया उठाकर ले गया है। वो देखो, वहाँ पर खून भी गिरा हुआ है और ये खून का निशान जंगल की ओर जा रहा है। वो ड्राइवर जिंदा है तो हमें उसकी मदद करनी होगी, हमें उसको बचाना होगा। और वो उन्हें ढूंढते हुए जंगल में चले जाते हैं। रुको, उस झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर सामने से एक बस आती है और वो दोनों उस बस में बैठ जाते हैं। दोनों सोच रहे होते हैं कि हम बच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं। जिस बस में बैठे हैं वो बस एक शापित है और उसके अंदर बहुत सारे भूत बैठे होते हैं। अरे ये बस काफी धीरे चल रही है, कहीं वो भेड़िया हमें पकड़ ना ले। पीटर बस की खिड़की से बाहर देखता है, वो भेड़िया उस बस के पीछे भागता हुआ दिखाई देता है। ये भेड़िया तो हमारे पीछे ही भाग रहा है, कहीं ये इस बस को ना पकड़ ले। बस ड्राइवर को बोलो कि वो बहुत स्पीड से चलाए। पीटर बस ड्राइवर के पास जाता है। अंकल, थोड़ा बस को तेज चलाओ। सुन रहे हो या बह रहे हो? फिर बस का ड्राइवर अपने गर्दन पीछे घुमाता है। वो देख कर पीटर काफी डर जाता है और वो समझ जाता है कि वह नई मुसीबत में फंस गए हैं। यह एक भूतिया बस है। और पीटर पीछे मुड़कर देखता है तो बस में बहुत सारे भूत और चुड़ैल बैठे रहते हैं। वह चुपचाप सैम के पास चला जाता है। सैम, ज्यादा खुश मत हो, हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। यह एक भूतिया बस है और भेड़िया तो बहुत पीछे रह गया, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? सच में हम बहुत फंस गए हैं। हाँ, ये कोई मामूली बस नहीं है, एक भूत बस है। इसमें जितने भी लोग बैठे हैं वो सब भूत हैं। और ये बस कहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस बस का ड्राइवर भी एक भूत है। ये सुनकर सैम काफी डर जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? सैम जोर से चिल्लाता है, बस ड्राइवर, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मरने के लिए। ये हम मरने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा।
तुम सब तो पहले से ही मरे हुए हो और कितनी बार मरोगे। तुम्हारे साथ तो हम भी मर जाएंगे। बस को रोको, हमें कुछ करना होगा नहीं तो हम मारे जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बस हमारे सीधे मालिक के पास जाएगी। अब ये मालिक कौन आ गया। तभी अचानक से बस रुक जाती है और वो भूत सैम और पीटर को पकड़कर बाहर ले आता है। तभी सामने से जैसन आता है जो कि एक खूनी दरिंद्रा है। वो सैम और पीटर को पिंजरे में कैद करके ट्रक में डालकर ले जाता है। तभी रास्ते में रॉड की नजर सैम और पीटर पर पड़ जाती है। भैया ये हमें कहाँ ले जा रहा है। मुझे भी नहीं पता ये हमारे साथ क्या करने वाला है। मेरे मालिक तुम्हारी बलि देंगे और उसके पश्चात मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाऊंगा। तभी वह जैसन किसी घर के सामने ट्रक को रोक देता है। वह उस घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर रॉड आ जाता है और सैम और पीटर को वो आजाद कर देता है और वह सभी ट्रक के आगे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसन और उनके साथ ग्रैंडपा घर से बाहर आते हैं, लेकिन उनको ट्रक में कोई नहीं दिखाई देता। जैसे तुम्हें एक काम दिया वो भी ढंग से नहीं करा, कहाँ गए वो दोनों बच्चे। वो एक पिंजरे में बंद थे और उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो पिंजरा तोड़ सके। जरूर कोई उनकी मदद करने के लिए यहाँ आया होगा। कोई आवाज मत करना नहीं तो हमें वापस पकड़ लेंगे। काम करते हैं, हम तीनों इस ट्रक में बैठ जाते हैं और इस ट्रक को भगा कर ले चले जाते हैं। क्या तुम इस ट्रक को चला लोगे। तब जैसन उन सबको ढूंढ लेता है। कहाँ जाओगे तुम सब बचकर। तभी पीछे से जंप करते हुए बाबा वहाँ आ जाते हैं। अब ये कौन आ गया बीच में। पिहो इसे भी पकड़ लो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ वरना आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। ठीक है फिर मैं अभी तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। वो कुछ करते उससे पहले बाबा उन्हें मार देते हैं।